हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और बड़ा हुआ मिथिला का सबसे प्रीमियम शोरूम दगरू सेठ ज्वेलर्स, अब 2 फ्लोर पर। मेकिंग चार्ज मात्र 12% फ्लैट, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। साड़ी हाउस, शादी का हर लुक बने यादगार हमारे आकर्षक विवाह कलेक्शन से। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, शेरवानी, कोट, सूट, गाउन और किड्स वेयर एकदम आपके बजट में। आज ही आए साड़ी हाउस, जामा मस्जिद के सामने, लहेरियासराय, दरभंगा। क्या आप 10th और ग्रेजुएशन पास हैं और मनचाहे कोर्स में नहीं हो पाया है आपका एडमिशन? तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की सबसे बड़ी एडमिशन कंसल्टेंसी माई एडमिशन लीड लेकर आई है आपके लिए पंजाब के नैक ग्रेड ए कॉलेज सिटी ग्रुप में पढ़ने का बेहतरीन मौका, 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णतः अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, प्री नर्सरी टू क्लास 10th, वीआईपी रोड, अललपट्टी, दरभंगा। कल 24 अप्रैल को मधुबनी के झंझारपुर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सादगीपूर्ण रहेगा पूरा कार्यक्रम। किसी भी तरह का पाग, चादर, मधुबनी पेंटिंग या मोमेंटो प्रदान नहीं किया जाएगा। पूर्णतः सादगीपूर्ण समारोह में जनता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध और आहत है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा स्थगित कर तत्काल भारत वापसी की। गृह मंत्री अमित शाह भी तत्काल जम्मू कश्मीर पहुंच गए। देश भर में इस हमले को लेकर गहरा शोक और आक्रोश है। इसी बीच पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 24 अप्रैल को कल विदेश्वर स्थान झंझारपुर में उनका आगमन तय है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री का आगमन कल प्रातः 10 बजे होगा। उन्होंने बताया कि हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर सभी कार्यक्रम अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री का यह दौरा आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ संकल्पना का प्रतीक भी होगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि वह कल प्रातः 10 बजे विदेश्वर स्थान पहुंचकर प्रधानमंत्री को सुने और इस राष्ट्रीय महत्व के अवसर के साक्षी बने। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा चौतरफा हो रही है। मधुबनी दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता की है। पीएम के मधुबनी दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों के समक्ष अपनी बातें रखी है। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को प्रस्तावित यात्रा को लेकर बुधवार शाम प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और राज्यसभा सांसद संजय झा मौजूद रहे। नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले पर ट्विटर के माध्यम से कड़ा संदेश दिया है, यह बताया गया और सरकार इस पर कठोरतम कार्रवाई करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में जानकारी दी गई कि पहलगाम पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री की मधुबनी यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं, अंतिम रूप में है। यह दौरा मिथिलांचल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, कहा नेताओं ने। अररिया संग्राम झंझारपुर से स्वतंत्र पत्रकार गौतम झा की रिपोर्ट। के परिजन गए हैं, जो हम लोग फुटेज देख रहे हैं वो हृदय विदारक फुटेज है। जो भी लोगों ने देखा है उनके परिवार को, वो जो वीडियो देखा है, और देश में लोग उद्वेलित हैं वो देख करके जो घटना घटी है। और निश्चित रूप से जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सरकार और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से पूरा देश साथ है और सक्षम है कि उसको रिप्लाई के जवाब कैसे देना है। दूसरा, मिथिला के धरती पे आ रहे हैं और हम लोग पिछले 10 दिन से जो घूम रहे हैं, ऐसा रिस्पांस हमने नहीं देखा अपने। जितना लोगों में उत्साह मैं देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी और जो आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह लोग उमड़ करके
कोई साधन नहीं भी है तो लोग खुद भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल बोल रहे हैं चल के हम प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मैं देखा हूँ। शायद बिहार में देश में सबसे बड़ा अगर कोई रैली आप देखे भी होंगे कि यहाँ 5 आपको वो बना है हैंगर 5 हैंगर बना है। नॉर्मली 3 हैंगर बनता है। इसका मतलब बड़ी संख्या में जो पंचायती राज व्यवस्था में भी लोगों में इतना उत्साह है, जो उनसे जुड़ी हुई महिलाएं खास करके, और जो मिथिला के पूरे इस क्षेत्र के लोग हैं उनमें भी देख रहा हूं कि बहुत बड़ा उत्साह है। शायद बिहार का सबसे बड़ा रैली कल यहाँ पर होने वाला है। दुखद घटना हो गई जैसे बताया, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। और ज़रूर इस एनडीए सरकार में हम लोग के जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं, जब से डबल इंजन की सरकार आई है, मिथिला को बहुत दोनों बजट में भी बहुत सौगात मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। और मिथिला को लोगों का पर विशेष ध्यान बिहार सरकार का भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहा है। यही बात रखना था बीच में। पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई है, जिसमें जो देश के विभिन्न भाग से पर्यटक जो छुट्टी मनाने के लिए वहां गए थे, उनकी निर्मम हत्या, 28 लोगों की हत्या की गई है। यह कायरतापूर्ण कार्रवाई है और पड़ोसी देश इस तरह के कायरतापूर्ण कार्रवाई करके देश में दहशत फैलाने का प्रयास करती है। लेकिन हम सबों को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सारी घटनाओं से कैसे निपटा जाए उसमें वो सशक्त हैं और मौजूद है, और समय आने पर वो इससे निपटेंगे। तो सबसे पहले तो हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरा देश आज उनके साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं। इस दुख की घड़ी को सहने की भगवान उनको शक्ति दे, यह हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कल पंचायती राज दिवस है। कई तरह की भ्रांतियां थी, लेकिन अभी 1 घंटा पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुई और कल निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और पंचायती राज दिवस की सभा में को संबोधित करेंगे। तो एक तो यह बात हो गया कि प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं और ये अभी तक की तत्काल जो सूचना है उसके मुताबिक वो आ रहे हैं, और जब अभी तक वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आ रहे हैं मधुबनी की सभा में। दूसरी बात है कि यह वहाँ से जरूर निर्देश है कि जो सभा स्थल है वहाँ कोई प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं होगा। इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों के साथ, प्रधानमंत्री जी भी उन परिवारों के साथ हैं, तो कोई स्वागत नहीं होगा। कोई फूल माला, किसी तरह का पट्टा, कोई जो मोमेंटो, वो कुछ भी इस तरह का कोई भी आयोजन कल की सभा में नहीं होगा। न कोई ढोल बजेगा, न कोई बाजा बजेगा। साधारण तौर पर प्रधानमंत्री जी आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में और रैली को संबोधित करेंगे और वापस चले जाएंगे। यही कार्यक्रम है और यही कार्यक्रम आपको बताने के लिए खुला जीप पर जाएंगे। पहले हम लोग का ये कार्यक्रम था कि खुले जीप पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, जैसा भागलपुर में हुआ था, खुले जीप पर हेलीपैड से मंच तक जाएंगे। अब वो कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, सारा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हाँ, सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब हेलीपैड से प्रधानमंत्री जी सीधे मंच पर आएंगे, संबोधित करेंगे और वापस जाएंगे। यही उनका कार्यक्रम है। तो यही कार्यक्रम पूरा विस्तार से बताने के लिए हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया था। अब दिलीप जायसवाल जी हैं, संजय झा जी हैं, वो कुछ अपनी बात रखेंगे।